ट्रेनिंग रूम में, और यहाँ पे जो मैं A to Z सेंसिटिविटी के बारे में बताऊंगा। पहले मैं आपका हम जो है अलग अलग टॉपिक से बात करेंगे। ओके, यहाँ पे जो है ना इस वाली वीडियो के अंदर जो है हम दो टॉपिक पे बात करेंगे। पहले तो हम लोग पहले टॉपिक पे बात करेंगे कि सेंसिटिविटी जो होती है ना, आप लोगों को पता है सेंसिटिविटी होती है। ओके, तो काफी सारे लोगों को तो यही नहीं पता होगा कौन सी सेंसिटिविटी किस तरीके से काम आती है। कैमरा सेंसिटिविटी फ्री लुक होता है, फिर जो है एक कैमरा सेंसिटिविटी होती है, एक एडीएस सेंसिटिविटी होती है, एक जायरोस्कोप होता है। तो इस सारे के बारे में पहले हम बात करेंगे कौन सी सेंसिटिविटी किस काम की आती है और आपको कितनी रखनी चाहिए। मतलब पहले तो हम बात करेंगे कौन सी सेंसिटिविटी कितनी मतलब क्या काम आती है और उससे जो है क्या चेंजेस होते हैं आपके गेम में, उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कौन सी सेंसिटिविटी कितने पे रखनी है, मतलब फॉरेक्स की सेंसिटिविटी कितने पे रखनी है, रेड डॉट की सेंसिटिविटी कितने पे रखनी है, एंड उन सारी सेंसिटिविटी के बारे में हम बात करेंगे। एंड गाइस, अगर आप ये फुल्ली वीडियो वॉच करोगे ना, तो मैं 100% गारंटी बोल रहा हूं कि गाइस ये वीडियो देखने के बाद जो है आपका गेम पूरी तरीके से चेंज होने वाला है। हाँ, आपको जो है फर्स्ट डे में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि पहले आपकी जो गंदी आदत पड़ चुकी है ना, वो आदत पहली बात तो छूट जाएगी। पहले आपको आदत पड़ चुकी होगी बिल्कुल, आप या तो जो है हाई पे खेलते होंगे, फिर इतनी गंदी अपनी सेंसिटिविटी कर रखी होगी कि भाई कितना भी अच्छा आपका मोबाइल फोन हो, लैग नहीं होता, पिंग अच्छा आ रहा है, लेकिन तो भी पिटते हो आप, क्योंकि आप बंदे को खत्म कर ही नहीं पाते। और कई बार तो आप लोगों ने देखा होगा कि कोई कोई प्लेयर होता है एक स्प्रे के अंदर 3-3 4-4 बंदों को मार देता है। और कई बार आप लोगों ने देखा होगा बंदा जो है मतलब जैसे कोई बंदा है वो यहाँ पे फायर कर रहा है, पीछे से अगर कोई उसके बंदा आ गया तो ऑटोमेटिक वो 1 सेकंड के अंदर पीछे घूमेगा और जो बंदा जो पीछे से मार रहा है ना उसको पीक करके इजीली मार देगा। तो ये कमाल होता है सेंसिटिविटी का। तो चलिए हम पहले हम जो बात करते हैं कि सेंसिटिविटी कौन सी किसके काम आती है, उसके बाद हम बात करेंगे कितनी जो है आपको रखनी है। ओके, तो यहाँ पे सेटिंग है और मैं गया सेंसिटिविटी में। अब पहली जो सेंसिटिविटी है वो है थर्ड पर्सन कैमरा। देखिए कैमरा सेंसिटिविटी फ्री लुक और थर्ड पर्सन कैमरा। पहले तो हम लोग बात करते हैं कि थर्ड पर्सन कैमरा और जो है फर्स्ट पर्सन कैमरा होता क्या है। काफी लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, काफी लोगों को पता है, मैं नहीं बोलता नहीं पता है सबको, सभी काफी लोगों को पता है, काफी लोगों को नहीं पता है। तो देखो, तो थर्ड पर्सन जो कैमरा होता है ना, थर्ड पर्सन कैमरा क्या होता है, थर्ड पर्सन कैमरा होता है आपका टीपीबी। ये देखो, ये जो है ना, ये मेरा टीपीबी है। ओके, मतलब अभी जो ये टीपीबी और ये है एफपी, ये है फर्स्ट पर्सन कैमरा। फर्स्ट पर्सन कैमरा मतलब आगे का ही देख सकता हूं। देखो मैं इतना देख सकता हूं, ये सब मैं आगे का देख सकता हूं। ओके, बाकी मैं अपने प्लेयर को नहीं देख सकता। और अब हम बात करते हैं, देखो अगर मैं जो है मतलब आई बटन जो होता है इसे भी देखने की कोशिश करूं तो भी मैं यहाँ पे जो है नहीं देख सकता। ओके, और अब हम बात करते हैं फर्स्ट पर्सन मतलब थर्ड पर्सन की। तो थर्ड पर्सन होता है ये, जिसके जरिए क्या है, मैं आई बटन से जो है पीछे का भी व्यू देख सकता हूं, आगे का भी देख सकता हूं। एंड उतना ही नहीं, अगर इसे फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं आपको बताने की कोशिश करूं, यहाँ पे जैसे कि ये पेड़ है। ओके, तो यहाँ पे जो है अगर मैं इस पेड़ के पीछे खड़ा रहूंगा तो भी जो मैं इजीली तरीके से जो है राइट में जो भी हो रहा है उसको सब कुछ देख सकता हूं। लेकिन अगर मैं जो फर्स्ट पर्सन पे रहूंगा तो सिर्फ मेरे को पेड़ दिखेगा, राइट और लेफ्ट का कोई भी नहीं दिखेगा। तो थर्ड पर्सन होता है टीपीपी और फर्स्ट पर्सन होता है एफपीपी। ओके, अब यहाँ पे देखो सेंसिटिविटी के अंदर यहाँ पे ये है कि पहले देखो कैमरा सेंसिटिविटी फ्री लुक थर्ड पर्सन कैमरा। तो थर्ड पर्सन कैमरा की हमें आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। मैं एफपीपी के बारे में बिल्कुल नहीं सिखाऊंगा, मैं सिर्फ आपको जो है टीपीपी की जो सेंसिटिविटी होती है ना उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहले हम फर्स्ट वाली सेंसिटिविटी की बात करते हैं कि थर्ड पर्सन कैमरा होता क्या है। तो ये जो है ना, ये काफी लोग सोचते हैं कि भाई ये ज्यादा करने से, ये काफी लोग इसको पूरा रखते हैं फुल, काफी लोग इसको कम करके रखते हैं, बोलते हैं भाई इससे हमारा गेम इंप्रूव होता है। देखो काम क्या आती है ना, पहले उसके बारे में सीख लो। जो थर्ड पर्सन कैमरा है ना, ये काम आता है जैसे कि अगर मैं इसको पूरा कम कर लेता हूं, पूरा मैं इसको कम कर लेता हूं, अब देखो मेरे गेम में तो कुछ फर्क पड़ा नहीं, मेरा बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है। यहाँ पे मैं अगर गोली चला तो गोली चल रही है, एम बिल्कुल जा रहा है। ये काम क्या करेगा? ओके, ये सेंसिटिविटी में क्या प्रॉब्लम हुआ मैं बताता हूं। ये सेंसिटिविटी काम आती है आपकी जो मतलब आप जब थर्ड पर्सन कैमरा खेलते हो तो उस टाइम पे जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग यहां खड़े हो और पीछे से कोई अगर गाड़ी आ रही है तो आपको पीछे देखना होगा, फिर पीछे आपको कुछ भी देखना होगा तो आप लोग घूम के थोड़ी देखोगे, आप लोग जो आई बटन होता है इसके जरिए देखते हो। अब ये जो है ना, यही काम आती है। फर्स्ट में अगर आप लोग जो है इसको स्लो कर दोगे, मतलब जो सेंसिटिविटी है अगर थर्ड पर्सन कैमरा वाली, इसको अगर एक कर दोगे तो होगा क्या कि जब भी आप आई बटन से पीछे की तरफ देखने की कोशिश करोगे तो पीछे देख ही नहीं पाओगे। यहाँ पे देखो मैं बिल्कुल पीछे नहीं देख पा रहा हूं। लेकिन अगर इसी को जो मैं फुल कर लेता हूं, यहाँ पे देखो इसको अगर मैं फुल कर लेता हूं और फिर पीछे देखने की कोशिश करूं तो इजीली देखो यहाँ पीछे मैं देख पा रहा हूं। तो ये होता है, मतलब ये सेंसिटिविटी जो है इसके काम आती है। और ये जो है ना, हमेशा आपको ज्यादा नहीं करके रखना है, बस आपको रखना है 237 या 236 के तक में रखना है, जिसके जरिए आप लोग इजीली पीछे देख लोगे। नहीं होगा क्या, कई बार जो है आप लोग ऐसे पीछे देखने की कोशिश करोगे 2-3 बार आपका प्लेयर घूम जाएगा। तो ये बात आपका ध्यान रखनी है, ये सेंसिटिविटी इसके काम आती है। तो ये आपको इतनी करके रखनी है। अब ये देखो बहुत ज्यादा काम आती है। कई बार पीछे से कोई भी अगर एनिमी वगैरह आ रहा हो, कुछ भी आ रहा हो, तो इजीली आप लोग जो भाग रहे हो और पीछे उसकी गाड़ी आ रही है, इजीली आप लोगों ने देख लिया और उसी टाइम घूम के आप लोग जो अगर लेट के और अगर फायर करने लगो तो इजीली कर सकते हो। नहीं तो अगर आप भाग रहे हो और उसके बाद आप पीछे घूम के देख रहे हो तब तक गाड़ी आपके ऊपर चढ़ जाएगी। तो ये सेंसिटिविटी इतनी काम आती है और ये कितनी करनी है वो भी मैंने आपको जो है इस वाली वीडियो के अंदर बता दिया। अब हम बात करते हैं कैमरा। तो कैमरा जो है बिल्कुल सेम, कुछ भी सेट नहीं करनी, बिल्कुल सिंपल तरीके का रखना है। अब हम बात करते हैं कैमरा थर्ड पर्सन नो स्कोप। अब थर्ड पर्सन नो स्कोप ये क्या काम आता है उसके बारे में हम बात करते हैं। ओके, तो थर्ड पर्सन नो स्कोप सबसे पहले तो हम लोग जो है अगर इसको मतलब पूरा कर देते हैं, काफी सारे लोग जो है इसको मतलब कम करते हैं, काफी ज्यादा करते हैं। इसका काम क्या होता है ना एग्जैक्ट, वो मैं आपको बताता हूं। ओके, तो थर्ड पर्सन कैमरा अगर मैं जो नो स्कोप अगर फुल कर लेता हूं तो उसके बाद होगा क्या, उसके बारे में हम लोग जो है बात करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो मैंने जो है थर्ड पर्सन जो है मतलब कि नो इसको बिल्कुल फुल कर दिया है। मतलब देखो यहाँ पे इसको मैंने बिल्कुल फुल कर रखा है। अब हो क्या रहा है ना कि जब मैं मतलब अपने हाथ में गन पकड़ के घूम रहा हूं तो अगर घूमना हो तो मैं 1 सेकंड में घूम जा रहा हूं। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, मतलब मैं थोड़ा सा टच कर रहा हूं और 1 सेकंड में मैं घूम जा रहा हूं। मतलब अगर मेरे को पीछे देखना हो तो
तो सिंपल बस ऐसा करना है, मैं पीछे क्या 2-4 चक्कर निकाल दूंगा। तो देखो आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि कुछ कुछ प्लेयर्स का जो है ना रिएक्शन टाइम बहुत फास्ट होता है, मतलब वो अगर इस बंदे को मार रहे हैं और ऑटोमेटिकली घूम के इस पे, तो वो कैसे होता है? तो ये इसी सेंसिटिविटी का कमाल होता है। यहाँ पे जो ये सेंसिटिविटी है ना, कैमरा सेंसिटिविटी, ये हमेशा आपको 300 तो नहीं करके रखनी, लेकिन 280 के तकरीबन रखनी है आपको। देखो पहली दिन तो प्रॉब्लम आएगा, मैं पहले ही बोल देता हूं, लेकिन उसके बाद जब आपका गेम प्ले होगा ना बहुत ज्यादा इंप्रूव होगा। मतलब अगर आपके पास सामने 2 से 4 प्लेयर है, ओके, तो उस टाइम पे ये सेंसिटिविटी जो है ना आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। और इतना ही नहीं गाइस, आप लोग जो है मतलब आपकी जो कैमरा की सेंसिटिविटी होगी ना फास्ट भी हो जाएगी। मतलब फॉर एग्जांपल आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, ऊपर एकदम से आपने देखा तो ऊपर एकदम से आप लोग देख सकते हो, नहीं तो आप धीरे धीरे जाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये सेंसिटिविटी मैं फुल कम कर लेता हूं, ऐसे मैंने करके मतलब 42 की, तो मैं इसको घूमने की कोशिश कर रहा हूं। देखो पहले कितना लैग हो रहा है, और 2 से 3 बार आपको अंगूठे से टच करना पड़ेगा जब जाके स्क्रीन घूमेगी। लेकिन अगर आप इसी को जो है मतलब पूरा अगर फुल करके रखोगे, 280 के तकरीबन रखोगे, यहाँ पे मैं थोड़ा ज्यादा कर लेता हूं, देखो मैंने इतनी कर दी, तो उसके बाद देखो कितना फास्ट ही घूम रहा है, मतलब जा रहा हूं तो भी इतना फास्ट ही घूम जा रहा है। तो ये आपको जो है इतनी करके रखनी है, ये सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके गेम के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं रेड डॉट एम असिस्ट। ओके, अभी रेड डॉट क्या होता है? अगर मैं इसको जो है पूरा कम कर देता हूं, ओके, कम करने के बाद यहाँ पे देखो, अगर मैंने इसको कम कर दिया ना, तो ये देखो ये जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है और ये बहुत ज्यादा काम की है। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे है ना एक प्लेयर है यहाँ पे और एक प्लेयर है यहाँ पे। ओके, ये एक प्लेयर है यहाँ पे, सॉरी मैं आपको वापस बताता हूँ, एक प्लेयर है यहाँ पे। ओके, दोनों जगह जो है 2 प्लेयर्स है। अब अगर कोई एक प्लेयर मेरे को यहां से शूट कर रहा है और एक प्लेयर मेरे को अगर यहां से शूट कर रहा है और आप सिर्फ अकेले और दोनों एक साथ शूट करना स्टार्ट किया, तो उनको मारने के लिए ये सेंसिटिविटी काम आएगी। अब ये सेंसिटिविटी क्या है ना, अब देखो मैंने इसको 0 कर रखा है, तो मैं देखो यहाँ पे अगर गोली मारूंगा तो यहाँ से मैं चलो यहाँ से मेरी लग जाएगी गोली, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से मैं जा रही है गोली। लेकिन यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि मतलब कि मैं जो है ना अपने बिना स्कोप को मतलब कि जो ना इधर उधर नहीं कर पा रहा हूँ। देखो इसको मैंने खोला, राइट लेफ्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, तो पूरा मतलब थोड़ा थोड़ा राइट लेफ्ट हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। तो इस सेंसिटिविटी पे पूरा आपका गेम टिका हुआ है। तो इसको सेंसिटिविटी को जो है ना आपको हमेशा जो है ज्यादा करके रखना है। अगर आप 256 257 रखोगे तो उसको होगा क्या, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यहां पे हो, देखो कितना फास्ट घूम रहा है, मतलब थोड़ा सा टच कर रहा हूं कितना फास्ट घूम रहा है। इससे भी आपको थोड़ा कम ही रखना चाहिए, क्योंकि ये इतना ज्यादा फास्ट घूमे वो भी मतलब अच्छा नहीं है, आपका एम सही नहीं हो पाएगा। 150 160 रखोगे तो बहुत सही रहेगा, जिसके जरिए ये देखो मतलब फॉर एग्जांपल जैसे मैं बताने की कोशिश करूं, जैसे कोई एक एनिमी जो है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है, ओके, जैसे कि यहाँ पे कुछ बंदा खड़ा है, ओके, आप लोग यहाँ पे जा रहे हो। अब फॉर एग्जांपल एकदम से आपको उधर एम करना, तो करना क्या, भागते भागते एकदम से उधर एम करके मारोगे ना, तो एकदम से आप लोग मार पाओगे। अब अगर यही सेंसिटिविटी आपकी धीरे होगी तो करना क्या, आपको 2 से 3 बार जो अपने अंगूठे को पकड़ के उधर लेके जाओगे, फिर एम लोगे, फिर मारोगे, तो सीधी सी बात है सामने वाला इतना एंजॉय थोड़ी करेगा आपका कि भाई वो मेरे को मारे फिर मैं मारूं, कुछ अच्छा जी नहीं लगता आपका, मतलब आपको खत्म कर ही देगा। तो ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, 150 के तकरीबन रखना है। अब मैं इसके अंदर सभी का नहीं बताऊंगा, आप लोग जो ट्रेनिंग रूम में आपका अपनी खुद की सेंसिटिविटी बनाना, आप 3x का कितना रखते हो, 4x का कितना रखते हो, वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन सेंसिटिविटी क्या काम आती है और रेड डॉट की मैंने आपको एडजस्ट करके बता दी, तो इस पे आप लोगों को जो है फोकस करना है। उसके बाद हम बात करते हैं एडीएस सेंसिटिविटी की। अब एडीएस सेंसिटिविटी सबसे इंपॉर्टेंट है और ये तो आपके बहुत ज्यादा काम आएगी और काफी लोगों को जिसके बारे में पता ही नहीं है। और देखो ये जो सेंसिटिविटी है ना ये आपका गेम बदल देगी। जितनी सेंसिटिविटी बताइए वो तो चल ठीक है, नॉर्मल सेंसिटिविटी थी, लेकिन ये सेंसिटिविटी आपका गेम बदल देगी। अब वो कैसे उनको बताता हूं। ओके, थर्ड पर्सन नो स्कोप, अगर मैं जो फुल कर लेता हूं पूरा, ओके, इसको मैंने अगर फुल कर दिया, ओके, थर्ड पर्सन नो स्कोप, कुछ चेंज हुआ? कुछ भी चेंज नहीं हुआ, मैं तो बिल्कुल सिंपल गेम चल रहा है। मैं देखो इससे मैं चला पा रहा हूं, अगर मैं यहाँ पे अगर मैं फायर करना चाहूं तो वो मैं कर पा रहा हूं, मतलब कुछ भी मेरे गेम में तो कुछ चेंज ही नहीं हुआ। फिर आप लोग सोच रहे होंगे इसको फुल किया, चलो इसको मैं कम ही कर देता हूं, रुको, जैसे सेंसिटिविटी में गया और ये देखिए थर्ड पर्सन नो स्कोप है, इसको मैं पूरा मतलब कि पूरा कम कर देता हूं। सॉरी मैं नीचे गिर गया यार, ये क्या हो गया। देखो गाइस मैं यहीं पे आपको बताता हूं। ओके, तो यहाँ पे देखो चलो मैं पहले बाहर निकल जाता हूं, क्योंकि यार मैं आपको सही तरीके से समझा नहीं पाऊंगा, ये बताने के चक्कर में पता नहीं नीचे गिर गया यार, सॉरी गाइस। एंड गाइस जिसने भी लाइक नहीं किया वीडियो को फटाफट से लाइक कर लो, क्योंकि ये सेंसिटिविटी आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। तो देखो मैं यहाँ पे आ गया। ओके, अभी भी देखो मेरे गेम में कोई भी फर्क नहीं पड़ा, कुछ भी नहीं पड़ा, मैं गोली चला पा रहा हूँ, गोली चल रही है बिल्कुल सही तरीके से, मेरे गेम में तो कुछ फर्क पड़ा नहीं। तो चलो अब मैं बताता हूँ कि ये आपके काम क्या आएगी। अब ये जो सेंसिटिविटी ना इसके बारे में काफी लोगों को पता ही नहीं, मैं वापस ऑडियो पे जा रहा हूँ, ये इस सेंसिटिविटी के बारे में किसी को नहीं पता, ये एडीएस की सेंसिटिविटी, लेकिन मैं बताता हूं कि ये काम क्या करेगी। अगर आप जो है इसको फुल करके रखोगे ना, जैसे कि इसको मैंने कर दिया 300 पे तकरीबन, ओके, तो भी काम क्या करेगी उनको बताता हूं। सबसे पहले मैं इसको कम करके बताता हूं आपको, ताकि आपको भरोसा हो, पहले आप लोग जो इसको मतलब सही तरीके से देख पाओ। अब मैं इसको कम करके, अब जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग भाग रहे हो और सामने की तरफ 3 से 4 बंदे हैं, तो उनको मारोगे तो आप लोग इसको तो खोलोगे नहीं, सिंपल मारोगे, तो क्या होगा, आप लोग इस तरीके से मारोगे तो होगा क्या ना गाइस, आपका लेफ्ट और राइट घूमेगा ही नहीं। मतलब आप जो लेफ्ट और राइट क्रॉस करने की कोशिश करो, जैसे कि एक बंदा यहाँ पे एक बंदा, यहाँ पे एक बंदा और यहाँ पे एक बंदा,
आप लोग आ रहे हो इधर से, जैसे समझने की पूरी कोशिश करना, ओके मैं समझाने की कोशिश करूंगा। यहां से आप लोग आ रहे हो, अब तीनों बंदे एक तो स्प्रे में जाएंगे नहीं, तो आपको अपने क्रॉसर को इधर उधर घुमाना पड़ेगा, और वो भी फायर करने के साथ में। तो होगा क्या, आप लोग फायर करोगे इधर उधर घूमोगे ना, तो ये देखो मेरा ऊपर जा रहा है, मैं मतलब टच कर रहा हूं लेकिन मेरा नीचे नहीं आ रहा है। देखो जैसे मतलब कि मेरा जो है रिलोडिंग पे गन गई, ऑटोमेटिकली नीचे आ गया। तो ये काम क्यों नहीं किया, तो वो इसी सेंसिटिविटी पे डिपेंड करता है भाई। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग एक स्प्रे में 2-3 बंदे नहीं मार पाते, क्यों नहीं मार पाते ना, वो इसीलिए। तो देखो इस सेंसिटिविटी को आपको पूरा फुल करके रखना है, या फिर थोड़ा बहुत कम रख सकते हो, लेकिन ये भाई मतलब सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग जो है ना, वो सेंसिटिविटी की यही है। अगर मैं इसको फुल कर दिया, अब देखो जैसे 3 बंदे यहाँ पे खड़े हैं, तो मैं अगर मारना चाहूं तो देखो इजीली इजीली देखो मेरा चल रहा है, ये देखो मैं जितने आओ उतने बंदे मार दूंगा। अगर M249 हो तो मैं कितने भी मार दूंगा। ये देखो जैसे अगर मैंने इसको नहीं खोला, ये देखो क्लोज रेंज में भाई, अगर आपको प्रो बनाना है, क्लोज रेंज में सबका बाप बनना है, तो भाई इस सेंसिटिविटी को फुल करके रखना। मैं 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि ये आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। ऐसे देखो ये एक ही स्प्रे में मैं जो है मतलब कितने बंदों को कितने साथ में गोली मार सकता हूं, वो आप लोगों ने देखा। तो यही आपकी जो है मतलब सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग है, और YouTube पे अभी तक किसी ने नहीं बताया इस सेंसिटिविटी के बारे में, जो कि उनको बता रहा हूं। ओके, यही रेड डॉट के साथ में काम करेगा। अब रेड डॉट को अगर मैंने इसको पूरा कम कर दिया, ओके पूरा मैंने इसको कम कर दिया है, अब मैं रेड डॉट खोलता हूं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। आप लोगों ने देखा कुछ भी फर्क नहीं पड़ा ना, मैं जहां पे घुमाना चाहूं घूम रहा है, यहां पे घूम रहा है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। फर्क कहां पड़ेगा, मेन फर्क पड़ेगा यहां पे। अब देखो फॉर एग्जांपल मैं यहां पे खड़ा हूं और मैं यहां पे अब मैं गन जब मैं मतलब फायरिंग करना स्टार्ट करूंगा, ये देखो राइट लेफ्ट हो ही नहीं रहा, मैं करने की कोशिश कर रहा हूं, राइट लेफ्ट नहीं हो रहा, सिर्फ ऊपर जा रहा है। क्यों जा रहा है, क्योंकि यहां पे देखो मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, आप लोग सोचोगे राइट लेफ्ट नहीं कर रहा, जैसी गन रिलोडिंग लेके ना ऑटोमेटिक राइट लेफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो मैं भी राइट लेफ्ट करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, ये राइट लेफ्ट नहीं जा रहा, लेकिन जैसी गन रिलोड होगी ये देखो ये एकदम से इधर आ गया, क्योंकि राइट लेफ्ट में कर रहा था लेकिन राइट लेफ्ट हो नहीं रहा था। तो इसके लिए करना क्या है, आपको वापस से जो है सेंसिटिविटी में जाना है, और रेड डॉट की जो है ना ये भी आपको ज्यादा से ज्यादा करके रखनी है, 275 276 करके रखनी है, जिसके जरिए क्या होगा, अब देखो अब मैं अगर यहां पे मार रहा हूं, ओके, और एकदम से पता राइट में है कोई, उसको मैं ले सकता हूं, इसको भी ले सकता हूं, इसको मतलब कितना फास्टली, मतलब आप लोग जो है अपने स्प्रे को बहुत ही इजी तरीके से ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग लेट रखे हो, एक इधर प्लेयर है एक इधर प्लेयर है, पहले इसको मारा और एकदम से वो मार रहा है, एकदम से इधर इस पे ले आए, इधर पे इस पे। तो ये जो है ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा कम ही करके रखना। मैंने तो ज्यादा कर दिया आपको बताने के चक्कर में, इसको अगर 225 या 226 या फिर 125 पे रखोगे तो ये काफी काम करेगा। 225 तो होता है, ये देखो ये कितना अच्छी तरीके से काम कर रहा है। तो ये जो है ना आपको मतलब कि ट्रेनिंग रूम में आके सबसे पहले अपनी जो सेंसिटिविटी को बनाना पड़ेगा कि किस तरीके से सेंसिटिविटी करनी है, वो आपको देखना पड़ेगा। बाकी गाइस जायरो का मैं नहीं बता रहा, जायरो मैं खुद प्लेयर नहीं हो जायरो स्कोप का, तो मुझे कुछ नहीं पता है इसके बारे में। बाकी ये सेंसिटिविटी गाइस थी जो कि जिसके बारे में मैंने बताया कि कौन सी सेंसिटिविटी क्या काम आती है और कैसे आपको यूज करना है। अब